हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर। अगर आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो कैंसर, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में 26 से एंड ऑफ जनवरी के लिए। द फूल, 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड। ओके, सो कैंसर, ऐसा लग रहा है कि क्वीन ऑफ सोर्ड, वाओ। सो मे बी आप और आपके पर्सन दोनों ही एक जैसा सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ड्यूरेशन में। आप बहुत ज़्यादा एक काइंड ऑफ वो एनर्जी में दिखाई दे रहे हो जहाँ पे आप एक स्ट्रॉन्ग लीप ऑफ फेथ के साथ यूनिवर्स पर ट्रस्ट रख रहे हो और एक अपने आप को एक चांस दे रहे हो और एक फ्लोइंग काइंड ऑफ एनर्जीज में रहते हुए नजर आ रहे हो। एट द सेम टाइम आप हैप्पी रहने की बहुत कोशिश कर रहे हो विद लॉट्स ऑफ मेंटल क्लैरिटी, ठीक है, और डिटैचमेंट और प्रैक्टिकल काइंड ऑफ एनर्जीज के साथ। और आप बहुत प्रैक्टिकल दिख रहे हो, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा लॉजिकल तरीके से सोच रहे हो इस कनेक्शन को लेके। एंड आपकी ओवरऑल एनर्जी में क्वीन ऑफ सोर्ड है। सो सिमिलरली काइंड ऑफ आपके पर्सन भी आपसे बिहेव करते हुए नजर आ रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नजर आ रही है। सो आप किसी प्रोमिनेंटली एरीज से डील कर रहे हो। सो कैंसर के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कैंसर के लिए? हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ वॉन्ड एंड 6 ऑफ सोर्ड। ओके, सो कैंसर, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम से मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम वो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी आप और ये पर्सन एक दूसरे के साथ ऑलरेडी मैरिड है या फिर मैरिज जैसा चल रहा है कुछ, तो ये अभी ऐसा लग रहा है इस सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिकॉज ये बहुत ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, स्पेशली मैरिज को लेके आपके साथ या कमिटमेंट को लेके या ओवरऑल तरीके से इस कनेक्शन को लेके। सो कैंसर, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 26 से एंड ऑफ जनवरी के लिए? हैंग्ड मैन, 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। सो कैंसर, ऐसा लग रहा है कि आप कंप्लीटली सरेंडर मोड पे आ गए हो, ठीक है, आपने छोड़ दिया है चीज़ों को एंड आप किसी भी कंफ्यूजन से मूव ऑन करते नज़र आ रहे हो। स्पेशली इस कनेक्शन को लेके आप कंप्लीटली सरेंडर मोड दिखा रहे हो कि छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। एंड आप जो इमोशनल कंफ्यूजन आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से रह रही थी, आप उस चीज़ से काइंड ऑफ मूव ऑन कर रहे हो, काइंड ऑफ दूर जाते हुए नज़र आ रहे हो, डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हो। बट एट द सेम टाइम आप बहुत पैशनेट भी हो इस कनेक्शन को लेके। आप डेफिनेटली कुछ करना भी चाहते हो इस कनेक्शन के रिगार्डिंग, इस पर्सन के रिगार्डिंग। बट क्योंकि आप बहुत इमोशनली कन्फ्यूज्ड हो, एट द सेम टाइम चीज़ें जिस हिसाब से आप चाह रहे हो उस हिसाब से काइंड ऑफ मे बी वर्क नहीं कर रही हैं। सो आपको ये लग रहा है कि ठीक है, ओके, सरेंडर करने में ही भलाई है और जस्ट डिटैच हो जाने में ही भलाई है। बट आपका पैशन एंड अट्रैक्शन कॉन्स्टेंटली दिख रहा है इस कनेक्शन को लेके, इस पर्सन को लेके। सो कैंसर, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 26 से एंड ऑफ जनवरी के लिए?
मैजिशियन, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ये क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं एट द सेम टाइम। जब तक कि इनको ये क्लियर नहीं होती हैं चीज़ें, तब तक ये डिटैच रहना चाहते हैं अपने साइड से, प्रैक्टिकल रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेके चीज़ों को फोर्स नहीं करना चाहते, सिंपली एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्लैरिटी, ठीक है। और तब तक ये सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस ओवरऑल कनेक्शन और आपको लेके भी एक इमोशंस दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन के अंदर। सो कैंसर, आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 26 से एंड ऑफ जनवरी के लिए? डेथ, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड। सो ये डेफिनेटली एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करके सक्सेसफुली आगे बढ़ना चाहते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर काइंड ऑफ एक फियर है, एक लाइक स्ट्रॉन्ग फियर कह सकते हैं या जो भी कह लो, बट ऐसा लग रहा है कि ये अभी तो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं और ये किसी तरह से भी कांटेक्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अपनी सक्सेस, अपनी विक्ट्री, अपना करियर, यू नो लाइक दिस, इन सब चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है अभी इस पर्सन ने अपने अपने मन से ये चीज़ निकाल ही दी है, कम्प्लीटली ओवर ही कर दी है कि इनको अब कोई नई शुरुआत करनी है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें चाहिए ही नहीं, इन्हें किसी कनेक्शन में आना ही नहीं है, इन्हें किसी कनेक्शन में बढ़ना ही नहीं है और ये सिंपली अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। इन्हें कोई शादी, मैरिज, कमिटमेंट जैसा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। सो आप मेजर किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। सो कैंसर, आपके लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 26 से एंड ऑफ जनवरी के लिए? स्ट्रेंथ, पेशेंस मेंटेन करनी है, करेजियसली, ठीक है। और एट द सेम टाइम आपको अपना हार्ट चक्र ओपन रख के चलना है। बट देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कोई गलत डिसीजन नहीं लेना कैंसर, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेंथ, थोड़ा सा करेज, पेशेंस मेंटेन करके चलना है, जो कि आप शायद ऑलरेडी कर भी रहे हो फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एंड स्लोली स्लोली आपको क्लैरिटी खुद ब खुद मिल जाएगी। लेकिन आप अपनी इम्पल्सिव एनर्जीज में कोई ऐसा डिसीजन ना लें अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में जिसके आगे चल के आपको काफ़ी ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।